प्रिय आत्मन, आप सभी लोगों ने एक भजन अवश्य सुना होगा कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो आज का हमारा चर्चा का विषय भी यही है कि कैसे जाने कि ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है। और आज हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे सारे काम बन जाते हैं। क्या आप पर भी ईश्वरीय कृपा है? और अगर है तो हम इसको कैसे जाने? आज का हमारा यही विषय है। तो आज हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि किन किन भावों से ये विचार किया जाता है और कौन कौन से भाव ये प्रदर्शित करते हैं कि आपके ऊपर दैवी कृपा है, चाहे वो आपके कुल देवता की हो या आपके इष्ट देवता की हो। तो सबसे पहले विचार करने के लिए हमें देखना होता है लग्नेश, जो हमारा स्वयं का होता है, जब हम स्वयं होते हैं, क्योंकि कृपा तो हमारे ऊपर ही होगी ना। तो इसके लिए सबसे पहले लग्नेश का विचार किया जाता है। उसके साथ ही साथ द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश और दशमेश, इसका इन घरों का और इनके ईश का बहुत बड़ा रोल होता है ये जानने में कि हमारे ऊपर दैवी कृपा है या नहीं। लग्नेश मतलब जो आपका लग्न का स्वामी है उसे लग्नेश बोलते हैं। द्वितीयेश मतलब आपके दूसरे घर का, पहला घर होता है लग्न, उसके बगल वाले घर का जो स्वामी होता है उसे द्वितीयेश बोलते हैं। पंचमेश जो पंचम का स्वामी होता है उसे पंचमेश बोलते हैं। नवमेश जो नौवें घर का स्वामी होता है उसे नवमेश बोलते हैं। और दशमेश जो 10वें घर का स्वामी होता है उसे दशमेश बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे किन भावों कॉम्बिनेशन से ये योग बनता है। तो अगर दशमेश आपका बुध हो, मरकरी प्लैनेट, और उस पर बृहस्पति या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ये संयोग बनाता है जिन पे दैवी कृपा होती है। या दशमस्त भाव जो बुध का है वहां बृहस्पति विराजित हो जाए तो भी ये एक योग बनता है जिसमें जातक पर दैवी कृपा बनी रहती है। अब दशमस्त या दशमेश क्या हुआ? तो दशमेश अगर बुध है तो या तो वहां पे कन्या राशि होगी या तो वहां पे मिथुन राशि होगी। ये देखना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर दशमेश बुध है और उस पे बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, या दशम भाव में बृहस्पति विराजमान है जो बुध की राशि में है, तो ये दोनों संयोग व्यक्ति के ऊपर दैवी कृपा को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर दैवी कृपा होती है और ईश्वर ऐसे व्यक्ति को जल्दी परेशान होने नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की। अगर नवमेश उच्च का बैठा हुआ है या नवमेश शुभ ग्रहों से दृष्टि रखता है, मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि नवमेश पर पड़ती है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है जो बताता है कि व्यक्ति के ऊपर दैवी कृपा है। या नवमेश का संबंध द्वितीय से बन जाए, या नवम द्वितीय भाव में बैठ जाए, या नवमेश का संबंध लग्नेश से हो जाए, या पंचमेश नवमेश का संबंध बन जाए। ये तीनों कॉम्बिनेशन पंचमेश प्लस नवमेश एक साथ बैठ जाए
और शुभ ग्रहों से दृष्टि रखते हो, या पंचमेश लग्नेश में बैठ जाए, या लग्नेश नौमेश में बैठ जाए, या नौमेश पंचमेश और लग्नेश एक साथ बैठ जाए, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ग्रही कॉम्बिनेशन, जो ये बताता है कि ऐसे जातक के ऊपर दैवी कृपा होती है, ऐसे जातक के ऊपर अपने कुल देवता की कृपा होती है, और ऐसे जातक अगर प्रयास करें तो दैवी कृपा से उनके सारे काम बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे और कॉम्बिनेशन की। दशमेश अर्थात दशम भाव का स्वामी लग्न से या चंद्र से, लग्न से या चंद्र से केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में स्थित हो, और साथ ही साथ नौमेश उच्च राशि में बैठा हो, तो ये एक प्रबल योग होता है जो बताता है कि ऐसे जातक पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और ऐसे जातक का कोई भी काम नहीं रुकता है। ईश्वर की कृपा से उसके सारे कार्य पूरे होते हैं। तो फिर से सुनिएगा, अगर दशमेश लग्न से या चंद्र से केंद्र में स्थित हो और साथ ही साथ नौमेश उच्च का बैठा हो, तब ये योग फलित होता है, और ऐसे जातक के सारे कार्य ईश्वर की कृपा से पूर्ण होते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम बात करते हैं चौथे कॉम्बिनेशन की, जो ये बताता है कि आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है या नहीं। लग्नेश अगर उच्च का बैठा हो और बृहस्पति और चंद्र से दृष्ट हो रहा, अर्थात बृहस्पति चंद्रमा एक जगह बैठकर लग्न को देख रहे हो और लग्नेश उच्च का बैठा हो, तो ये बहुत अच्छा योग होता है जो बताता है कि आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है। ईश्वरी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके सारे कार्य ईश्वरी कृपा से पूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें और अंतिम योग की, जो ये बताता है कि आपके ऊपर ईश्वरी कृपा है। आपकी कुंडली में वो योग बनता है कि आपके ऊपर ईश्वरी कृपा रहती है हमेशा। अब हम जानेंगे। अगर द्वितीय पंचमस्थ हो, यानी पंचम में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो और लग्नेश बली होकर शुभ ग्रहों से दृष्टि रखता हो, यानी कि शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्नेश पर हो और लग्नेश बली हो, तो ये भी एक योग होता है जो बताता है आपके ऊपर दैवी कृपा है। या उच्च के पंचमश द्वितीय पर बृहस्पति केतु की दृष्टि पड़ती हो, तो ये भी एक योग बताता है कि आपके ऊपर दैवी कृपा रहती है। आपके सारे कार्य ईश्वरीय कृपा से पूर्ण होते हैं। ईश्वर आपके सारे कार्यों को पूर्ण करने में मदद प्रदान करता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आज आपने जाने कौन कौन से ऐसे योग हैं जो ये बताते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा है। किंतु ये कुंडली के योग है। जो व्यक्ति प्रारब्ध से कहीं ना कहीं पूजा पाठ करता रहता है तो वो यहाँ पे दिखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा नहीं है या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया है जो ज्योतिषीय दृष्टि से होता है। बाकी जो भी ईश्वर की पूजा करता है, सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, उन सब लोगों पे ईश्वरीय कृपा रहती है, क्योंकि ईश्वर की कृपा हर मनुष्य जीव मात्र पर हमेशा बनी रहती है। किंतु कुंडली के ये वो योग हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि निश्चित ही जातक का काम ईश्वरीय कृपा से पूर्ण होता है। और अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है
और आप अपने कुल देवता या अपने इष्ट की नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो 100% आपका काम कहीं भी रुकेगा नहीं। ईश्वरीय कृपा से वो काम देर सवेर अवश्य पूरा होगा। ये योग ये बताता है। अगर आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना हो, कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या अपनी हथेली दिखवानी हो तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।